तरह का बहुत भी काम है नहीं नहीं, खैर है करा दो। बस वही सर, वो थोड़ा सा मुझे समझे में खैर मैं बता देता हूँ। वो फंक्शन है सर, वो 4 क्लासेस हैं और एक क्लास को दूसरी में और दूसरी को तीसरी में, वो उसमें हो जाता है। ना खैर पहले स्टोर प्रोसीजर का कर लेते वो हैं। प्रोसीजर वाला स्टोर प्रोसीजर का, उसमें ही वहाँ से जो है वो उसमें फंक्शन में हाँ ठीक है। स्टोर प्रोसीजर का बेसिकली ये फायदा होता है ना कि आप कमांड एक दफा डिफाइन करके रख लेते हैं। आपके पास अगर 3 फॉर्म्स हैं, सही है, तीनों फॉर्म्स एक ही डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं, सही है, तो उसके लिए भी आप स्टोर प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर प्रोसीजर का ये फायदा भी है कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिस पर डबल क्यूरीज रन करना चाहते हैं। कि डबल क्यूरीज इस तरह से कि आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें टेबल है, उसमें से आप रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो जो रिकॉर्ड आपने डिलीट किया है वो एक बैकअप टेबल हो, जिसका रिसाइकल बिन होता है, उसके अंदर सेव हो जाए। तो उसके लिए भी ज्यादा स्टोर प्रोसीजर यूज होते हैं। या फिर अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट के वेब पेज को हैक कर ले, फिर तो आपका सारा डेटा उसको एक्सेसिबल होगा। अगर कलेक्शन फाइल है, वो भी एज अ फाइल होती है, वो भी सिलेक्ट हो जाती है, बाकी चीजें भी सिलेक्ट हो जाती हैं। फिर वो यूजर अपनी वेब सर्विस बना के आपके डेटा को चोरी कर सकता है। डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर 2 तरीकों से बनते हैं। एक तो है फॉर्म के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, दूसरा ये होता है कि डेटाबेस के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। ज्यादातर जो मेथड फॉलो किया जाता है वो डेटाबेस के अंदर फॉलो किया जाता है। मैं इसमें वेबसाइट ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे है ना, हाँ ये डेस्कटॉप पे है। इसके अंदर जो स्टोर प्रोसीजर्स डिफाइन है वो सामने डिफाइन है डेटाबेस के अंदर ही, फाइल पे डिफाइन नहीं है। इसके अलावा स्टोर प्रोसीजर बाज़ औक़ात अगर कोई बाइनरी डेटा राइट करना हो या इमेज डेटा राइट करना चाह रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो फिर भी आपको स्टोर प्रोसीजर यूज करने होते हैं। तो ये जो ये फाइल जो सेव हुई ये कंप्रेस करके उसके अंदर स्टोर स्टोर प्रोसीजर के साथ सेव नहीं, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डेटा सेव हो रहा है। सही है। स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर्स दिए जाते हैं, अच्छा अच्छा, मतलब जिस तरह फंक्शन होते हैं उसको जिस तरह फंक्शंस होते हैं। सही। स्टोर प्रोसीजर से एक काम थोड़ा होता लेंथी है। देखिए हम सिंगल एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं, कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन इसमें अगर आपके पास 10 फील्ड्स हैं तो हर एक उसके लिए आपको 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, और बल्कि 3 पैरामीटर्स देने होते हैं, 3 लाइनें। तो उससे फिर काम मुश्किल हो जाता है, काम लेंथी तब होता है। सर ये मसला करते हैं वो सर्विस नहीं होती है। हाँ, ये मसला इस भी नहीं चले, कल तो रिफ्रेश किया था। हो गया फिर हर रोज सर मैं इसका जो ये टाइम एक्सपायर हो गया। इसकी विंडो चेंज करते हैं, फ्री दिन हो तो विंडो चेंज करना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मैं इसका वैसे बता देता हूँ, स्टोर प्रोसीजर्स का जो इसमें फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आर्टिकल प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम लिखा जाता है। सर इधर एमएस वर्ड ठीक है, टाइप करें। वो भी कंप्लीट मुझे सही कोड याद नहीं है ना, वो आपको डेटाबेस में से देखना पड़ेगा। आर्टिकल प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम आ जाता है, और उसके बाद फिर आप उसके पैरामीटर्स बताएंगे, डिफाइन करते हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं वो एट द रेट के साथ, सही है, नहीं जरूरी है सारे कॉलम्स हो। सही है, सेलेक्ट की कमांड है, उसमें आप कोई पैरामीटर नहीं देंगे, एट द रेट आप भी लिखेंगे। मतलब मैंने देखा सर जी। वो सारा जिस तरह क्यूरी होती है ना एसक्यूएल सेम टू सेम क्यूरी वही है, लेकिन पैरामीटर में एट द रेट लग जाता है। हाँ वो काम ठीक है, जैसा अब इंसर्ट की कमांड है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट शुरू, कॉलम्स के नाम लिख लिए, ब्रैकेट बंद, वैल्यूज, ब्रैकेट शुरू, पहला था रोल नंबर, एट द रेट आर नंबर, कॉमा, एट द रेट नेम, एट द रेट
ये जो एट द रेट के बाद नाम लिखे जा रहे हैं ये ऊपर डिफाइन होते हैं। वो कॉलम के नाम होते हैं, नहीं नहीं, जो टेबल होते हैं। वो पैरामीटर्स नेम होते हैं, वो आप अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं। सही, जरूरी नहीं है कि वो कॉलम्स वाले नाम हो, सही। वो कोई भी नाम हो सकता है इसके अंदर। पैरामीटर्स को बनाने के बाद इसमें जो फाइल नाम था, इसमें इंसर्ट का काम था। ये पब्लिक नेटलिस्ट यहाँ पे था। ये अब यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले एसक्यूएल कमांड, माई कमांड इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये जो नाम दिए हुए है डबल कोट्स के अंदर, ये स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम है। और ये स्टोर्ड प्रोसीजर किधर डिफाइन है? माई एसक्यूएल कनेक्शन में। ये यहाँ से था। ठीक फिर है। ये जो है ये दूसरी इसमें है ना, ऐप कॉन्फ़िगरेशन में ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कहाँ पर फाइल स्टोर है। जब ये स्ट्रिंग करते हैं, इसमें अंदर स्ट्रिंग है, नहीं, इसमें वो स्ट्रिंग्स होगी ना। इसमें स्ट्रिंग ये देखो सर ऑटोमेटिकली है ना, रिटर्न ई नाम। ये जो है ई नाम पास ये फंक्शन हो गया, ये डेटा टाइप ये दूसरी क्लास है, ये वाली ना। हाँ, वो इसको data यहाँ type पर है। होगी कॉन्फ़िगरेशन, बस अभी नहीं करना। और ये जो अच्छा जी, आपको तो दिखने कम हो गया। ये सारे जो है हाँ, ये होता है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली है एक किस्म की। कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ये इसने काम की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से। वो ऑटोमेटिकली देता है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये वेब कॉन्फ़िग में डिफाइन होता है। ये डिफाइन है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग, डेटा हाँ कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन है वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर। ये ऑटोमेटिकली बनता है। ये वेब कॉन्फ़िग फाइल ऑटोमेटिक होती है, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग आपको बनानी पड़ती है। अगर या फिर ये इस सिस्टम से किसी और सिस्टम में इंस्टॉल है तो वेब कॉन्फ़िग आपकी उसके साथ ऑटोमेटिकली वेब कॉन्फ़िग तो साथ होगी। हाँ, ये है कि अगर आपने डेटाबेस किसी और पाथ पे डाली हुई है तो पाथ चेंज करना पड़ेगा फिर। अच्छा, फिर यहाँ से चेंज करना। जी, वो यहाँ से ऐप कॉन्फ़िग में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट ऐप सेटिंग डॉट गेट डेटा स्टोर टाइप, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से चीज उठा रहे हैं वेब डॉट कॉन्फ़िग में से। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसकी आ गई, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है ये वेब ये कॉन्फ़िग। दो दो से यूज किया है ना, क्या ये चीज? ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग ये कीवर्ड है ना, अच्छा, ये कीवर्ड है, ये एक्सटेंशन है। ये इसमें रिटर्न करता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये उसकी कीवर्ड है कनेक्शन स्ट्रिंग्स की। यहाँ पर इसमें पैरामीटर स्टोर्ड प्रोसीजर का नेम आ गया और इस जगह पे कनेक्शन का नेम आ गया। कनेक्शन आप डायरेक्ट किसी क्लास में भी रख सकते हैं। फिर माई कमांड डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर। हम जो कमांड यूज कर रहे हैं ये स्टोर्ड प्रोसीजर है बेसिकली। कमांड टाइप में कमांड टेक्स्ट भी होती है, जो हम नॉर्मल कमांड देखते हैं वो कमांड टेक्स्ट होती है टाइप उसकी, और इसमें ये स्टोर्ड प्रोसीजर यूज कर रहा है। ये माई कमांड है सर, ये क्या चीज है? माई कमांड यूजर डिफाइंड एसक्यूएल कमांड है, ये देखें ना। अच्छा अच्छा, ऊपर माई कमांड ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कमांड टाइप उसकी प्रॉपर्टी है, अच्छा उसके अंदर ये उसकी प्रॉपर्टी है। फिर एसक्यूएल पैरामीटर, ये आप नाम देंगे कोई भी पैरामीटर को, PRM ID नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर प्राइमरी आईडी जी @ID। ये जो नाम लिखा हुआ है @ के साथ, ये उसके साथ मैच होना चाहिए लाजमी। एसक्यूएल DB टाइप यूनिक आइडेंटिफायर, इसमें आपने कॉलम की टाइप बतानी होती है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो भी हो। प्रोसीजर में भी बताया, उधर भी बताते हैं। हाँ, तो वो इसमें यहाँ पर रखते हैं। फिर माई कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड PRM ID, कमांड के अंदर पैरामीटर को ऐड करती है प्राइमरी ID। अगर इंसर्ट पे आते हैं नीचे, इंसर्ट को पता ही नहीं चला। ये इंसर्ट का है नीचे, ये सारी ऊपर ज्यादा सेलेक्ट की है। हाँ, ये इंसर्ट किया ना। एसक्यूएल कमांड माई कमांड इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, उसका पैरामीटर का नेम आ गया और कनेक्शन नेम अच्छा, आ ये गया। वहां से वो क्यों बिठाएगा यहाँ पर? उसकी पैरामीटर का नेम है बेसिकली, ये नाम मैच करना है। माई कमांड डॉट कमांड टाइप आ गई।
फिर उसके बाद हर एक पैरामीटर में मैंने आपको बताया 3 लाइनें लिखनी होती हैं। अब इसमें एसक्यूएल पैरामीटर आईडी या खुद भी नाम डिफाइन कर लें, कोई इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल पैरामीटर @id और डीबी टाइप। फिर पैरामीटर आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आईडी या टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट या टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, जहां से आप वैल्यू उठा रहे हैं। अच्छा, ये वैल्यू उठा रहे हैं, ये तो भी क्लास से उठा रहा है ना वैल्यू आईडी, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बॉक्स से उठाना चाहें तो आप टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद माई कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड पैरामीटर आईडी। फिर इसके बाद पैरामीटर आ गया यूआरएल के लिए, इसमें फाइल यूआरएल डीबी टाइप और इसमें साइज भी गिवन है। अच्छा, ये हर एक के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। आप पैरामीटर में अगर आपके पास 10 फील्ड है ना, तो हर एक के लिए आपको पैरामीटर डिफाइन करना होगा और उतनी आपको फिर 3 लाइनें हर एक के लिए लिखनी पड़ेंगी। जिसमें कंडीशन आ गई, ये तो कंडीशन डाली है ना। ये पैरामीटर आ गया, पैरामीटर के बाद ये बता रहा है पैरामीटर की वैल्यू या तो यूआरएल होगी या फिर वो वैल्यू यूआरएल नल होगी, या पैरामीटर नल होगा। ये फाइल सिस्टम होगा। हाँ, और माई कमांड डॉट पैरामीटर डॉट ऐड। असल में 3 लाइन है, एक लाइन ये अब या ये रन होगी या ये रन होगी, और फिर तीसरी लाइन पैरामीटर ऐड हो गए। पैरामीटर डिफाइन, पैरामीटर को वैल्यू असाइन करें और फिर पैरामीटर को ऐड कर दें। ये जो ऊपर है ये वाली फाइल यूआरएल, ठीक है जी, तो ये डेटाबेस में स्टोर होगी, ठीक है। एल्स में नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये वो उसमें जब फाइल आ जाएगी जी अपलोड होती है। फिर इसके बाद ये नीचे पैरामीटर इसने दिए हुए हैं, और फिर यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, कनेक्शन ओपन किया, बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट नाम की कमांड को एग्जीक्यूट किया, पैरामीटर ऐड हो गए, कमांड एग्जीक्यूट, और एक कंडीशन लगाई हुई है, कमांड को रन किया, अगर ये सक्सेसफुली रन हो जाए तो 1 रिटर्न होगा, नहीं तो 0 रिटर्न होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं ना, वो फिर बुलियन रिजल्ट हाँ इज इक्वल टू ट्रू कर दें। ये बोलिए फिर 1 ही है, फिर हम मैसेज दे देंगे सही है। कि हमारे पास ये जो नाम में जब हम कमांड स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग में एरर दे देता है। इसमें तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये बुलियन लगाने, पीएचपी के अंदर ये काम लाजमी करना होता है। पीएचपी में कमांड आपने लिखी है, सही रन नहीं हुई, फिर भी आपको अगली स्टेटमेंट रन होकर मिलेगी। अगर सही रन नहीं होती है नहीं होती, उस पे आपको कंडीशन खुद लगानी पड़ती है। एसक्यूएल में अगर कोई पैरामीटर गलत हो जाएगा तो बता देगा पैरामीटर नेम गलत है या टाइप गलत है। ये स्टेटमेंट बुलियन जरूरत नहीं है, ये बहुत कम यूज होती है, ठीक है। ये इसमें देख लेना पैरामीटर्स का। अरे ये वाली फाइल किस लिए होती है? ये क्या फाइल इन्फो। फाइल इन्फो में इसने ये फाइल्स सेम- की सेम इंफॉर्मेशन है। रखी हुई है। ये इसमें उस तरह वेरिएबल डिक्लेयर इसमें फाइल की इंफॉर्मेशन को गेट कर रहा है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन कम है। मतलब इसमें डेट क्रिएटेड फाइल की आईडी गेट कर रहा है, ये बेसिकली फाइल की आईडी इंफॉर्मेशन इधर स्टोर इंफॉर्मेशन इधर से गेट कर रहा है, डेट, ओरिजिनल नेम और कंटेंट टाइप। जो फाइल सेव करेंगे उसकी मतलब उसकी इंफॉर्मेशन के लिए बैकअप इधर होगा। नहीं बैकअप नहीं है, ये बेसिकली हमें रिटर्न करता है फाइल की इंफॉर्मेशन को। फाइल इन्फो जो है इसके अंदर हम फाइल बताते हैं ना, रीडर वाली, जो भी फाइल रीड हो रही होती है, ये उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर गेट कर रहा है, स्टोर कर और गेट करके इधर से फिर ये रिटर्न कर रहा है, सेट कर रहा है इधर, ये देखो रिटर्न करता है। मेन फंक्शन फाइल है, मेन क्लास, फाइल में इन क्लासेस को कॉल किए गए। सही है, F10 करना है इसकी।